अस्सलामुअलैकुम। ऑटोग्राफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आई एम उमर खटक और आज हम एक यूनिक एक्सपीरियंस करेंगे गोइंग फ्रॉम लाहौर टू कराची, नॉट एन एरोप्लेन, नॉट एन बस, बट ऑन ट्रक। कम ऑन, लेट्स शो यू द ट्रक। And that is our truck. Let me tell you something about C-Track. इसमें 390 हॉर्स पावर कॉमन रेल इंजन है। इंजन कट ऑफ सिस्टम। C-Track 6x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। इट मींस के इसके चारों व्हीलों को डायरेक्ट इंजन की पावर मिलती है। The cabin is MAN Germany TG series. That is cabin suspension adjustment. यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं केबिन की हाइट की। 600 लीटर डीजल टैंक, फ्रंट व्हील्स, डिस्क ब्रेक, रियर व्हील ड्रम ब्रेक, ओबरा स्टैंडर्ड मेटालिक बम्पर, हेडलाइट्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिफरेंट मॉड्यूल के जरिए से कंट्रोल होता है। दिस इज RCM जो पिछली लाइट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दैट इज इंजन ECU जो इंजन के तमाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है। That is turbocharger to enhance engine horsepower. That's the front wheel ABS system. Can see the wires going towards sensor. WAPCO air brakes और EBL system unequal brake distribution को इंश्योर करता है। यानी कि जिस व्हील को ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स चाहिए होती है वहाँ पे ज्यादा एयर प्रेशर को अलाउ करता है और ताकि वहाँ पे ज्यादा ब्रेक फोर्स मिले और गाड़ी कल्टी होने से बचे। अदर देन दैट ब्रेक C-Track में ABS है, इसमें ASR है। ASR एंटी स्लिप रेगुलेटर होता है जो कि वेट रोड के ऊपर बहुत हेल्पफुल होता है ब्रेक में। और इसमें EBL सिस्टम लगा हुआ है। जिस व्हील को ज्यादा ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है उसको ज्यादा ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और जिसको कम होती है उसको कम देता है। ZF जर्मनी गियर बॉक्स with a 16 speed forward, 2 speed reverse. Look at this ZF transmission. हम लाहौर से कराची इस ट्रक में जाएंगे और आपको बताएंगे इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस, इसकी रफ रोड के ऊपर परफॉर्मेंस, स्पीड, many other feature. Stay tuned. और ये हमारे उस्ताद होंगे अकरम भाई जिसके साथ हम ये सफर करेंगे। अकरम भाई हम थक तो नहीं जाएंगे यार, बड़ा सफर है, ट्रक में कभी किया नहीं है। थकने की क्या बात है इसमें, इस तरह के आप बिल्कुल अपने घर की तरह बैठे होंगे आराम से। Everything is ready. Let's go Karachi. Well, C-Track has a king size cabin और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बेड लगे हुए हैं, एक पीछे लगा हुआ है और एक जो है वो बिल्कुल ऊपर है। आप इसको अनफोल्ड करके यूज कर सकते हैं। ये देखें, इसमें ये ऊपर वाला जो बेड है उसके साथ ये सेफ्टी बेल्ट्स लगे हुए हैं। आप कोई भी ब्रेक लगती है आप उसमें सेफ हैं, आराम कर सकते हैं। और तकरीबन कोई ये इसकी जो विड्थ है वो 4 फुट की है और लेंथ तकरीबन इसकी 2 मीटर है। तो इट्स वेरी इजी टू हैव अ वेरी वेरी कंफर्टेबल स्लीप। C-Track में बैठ के आपको ऑफिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, काफ़ी खुली खुली जगह है। आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, चार्जिंग सिस्टम भी लगा हुआ है एंड यू एंजॉय वर्किंग एंड टुगेदर। इसमें 2 सनशेड भी लगे हुए हैं, जब भी धूप पड़े आपसे ड्राइविंग ना हो सके आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सामान बहुत ही ज्यादा हो तो आप इसमें रख सकते हैं। इसमें काफी बड़ी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। केबिन रूफ टॉप पे फ्रेश एयर वेंट है, आप इसको हाथ से ऊपर करके कर सकते हैं और फ्रेश हवा ले सकते हैं। C-Track में फ्यूल इको सिस्टम भी है। जब गाड़ी अनलोड हो विद ट्रेलर्स तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ग्रीन बटन जो है वो लगा हुआ है, आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो जो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम होगा वो थ्रू कंप्यूटर होगा, थ्रू ECM होगा और इससे आपकी फ्यूल की बचत बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है तो गाड़ी अगर कोई स्टार्टिंग में गिलगित साइड पे हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ में स्टार्टिंग उसका इशू आ जाता है काफ़ी सारी गाड़ियों का, तो इसमें वो इशू नहीं आएगा क्योंकि इसमें आप देख लें इसमें एक बटन लगा हुआ है जिसको आप प्रेस करेंगे तो फ्यूल जो है वो हीट होना शुरू हो जाएगा बिफोर गोइंग इनटू द इंजन और जिससे स्मूथ स्टार्टिंग जो है वो इंश्योर हो सकती है। एंड द अदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ C-Track इज क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल आप प्रेस कीजिए, स्पीड सेट कीजिए और एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच से पैर हटा दीजिए।
ड्राइवर रेस्ट करे, गाड़ी खुद ब खुद चलती रहेगी। ड्राइवर ने सिर्फ स्टीयरिंग को कंट्रोल करना होगा। लेट्स शो यू हाउ इट वर्क्स। ये आपको एक ग्रीन कलर की इंडिकेशन नजर आ रही होगी, इसका मतलब है क्रूज एक्टिवेट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा भी हो रही है, यहाँ पे स्पीड कम भी हो रही है। और जो ही आप क्लच या ब्रेक दबाएंगे क्रूज डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आप इसको दोबारा प्लस के निशान पे आप प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और खुद ब खुद उसी स्पीड पर पहुंच जाएगा जहां पे आपने सेट किया हुआ था। क्रूज कंट्रोल ड्राइवर के लिए एक एडिशनल कंफर्ट फीचर है। देख लें आप, ड्राइवर ने बिल्कुल पैर पीछे किए हुए हैं और वो सिर्फ स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा पैरों को रेस्ट दे सकते हैं ताकि आप बड़े सफ़र के लिए अपनी एनर्जी को सेव करें। ड्राइवर सीट इज ऑटो बैलेंसिंग द रोड शॉक, जिससे ड्राइवर की जो थकावट होती है कमी आती है। इसमें एयर बैलोज आप देख सकते हैं जो सीट को डैम्प करती हैं, जो रोड शॉक्स को डैम्प कर रही हैं। यहाँ से लिम्बर एडजस्टमेंट है सीट की, इस जगह की एडजस्टमेंट। यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये जगह बाहर आएगी, आपके वर्टिब्रल कॉलम को शॉक के दौरान महफूज भी रखेगी और आपको थकावट भी फील नहीं होगी। ड्राइवर सीट के राइट साइड पे ये उसका कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। दोनों विंडोज को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं और ये दी फॉगर भी दिया हुआ है। धुंध में आपने अपने रियर व्यू मिरर्स, विंड स्क्रीन साफ करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। सिट्रेक का केबिन हर लिहाज से ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल है। यू कैन सी दिस एयर कंडीशन जिसपे आप 16 तक जो है वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में आप इसके थ्रू ही हीटर को एक्टिवेट करें। कहाँ तक ड्राइव किए ये ट्रक? कराची से संग्राम टॉप तक लेके गया। अच्छा, चढ़ाइयों में तो ये बिल्कुल लाजवाब है। चढ़ाइयों दिखेंगे ये, चढ़ाइयों में तो 5वें 6ठे गियर में तो 60 टन लोड पे ये आराम से बगैर जोर लिए चलती है। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट होगा तो उसका जो मलफंक्शन सिंबल है वो यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट पैनल में आ जाएगा और यहाँ से आप उसको डिकोड कर सकते हैं। डिकोड करने के लिए ये एक पुश बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो मलफंक्शन कोड जो है वो ब्लिंकिंग करेगा। उस ब्लिंकिंग को आप रीड कर सकते हैं। अब ड्राइवर को किसी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक को गाड़ी चेक कराने की कोई जरूरत नहीं, वो जस्ट ब्लिंकिंग कोड पढ़े बताए तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी में क्या मसला है और वो सीरियस है कि नॉन सीरियस इशू है, गाड़ी लेके जाई जा सकती है कि गाड़ी किसी को चेक करानी पड़ेगी। सो इट्स वेरी इजी एंड टेंशन फ्री फॉर ड्राइवर। सिट्रेक में डिफरेंशियल लॉक भी है और इसमें एक्सल लॉक भी है। यू कैन सी कि बिल्कुल ड्राइवर की रीच में ही यहाँ पे लाइट कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है जो आप मैनुअली भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसकी लाइट जो है वो ऑटो पे भी ऑन हो जाती है। अगर आपसे भूल गई है और अंधेरा हो गया है तो फिर लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाएगी और रोशनी होने पर खुद ब खुद बंद भी हो जाएगी। दिस सिस्टम इज ऑल्सो वेरी न्यू एंड वेरी गुड फॉर ड्राइवर्स कि कहीं वो भूल जाए तो उससे बैटरी का चार्ज वो सेव कर सकते हैं। इसमें 2 हॉर्न सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिकल है और एक जो है वो प्रेशर है। प्रेशर हॉर्न के लिए आप बटन को प्रेस करेंगे और जब दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये एयर प्रेशर हॉर्न एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम पहुंचे हैं मियां चनू और अब तक हमने यहाँ पे 1 घंटा नींद भी कर ली है आते आते। अब जागते रहेंगे कि उस्ताद का साथ देंगे, वो जागते रहें ताकि हमें टाइम से कराची का खैरियत का हिफाजत पहुँचा दें। सिट्रेक हैज़ दिस सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। प्रेस द बटन and the doors will be locked. Press this, open, press this, close. जब ये सीपैक रूट तकरीबन ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये ट्रक उसके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा क्योंकि उसमें आपने फंजराब से गवादर तक सप्लाई करनी है, ताफ्तान ईरान बॉर्डर तक जो है ना आपने पाकिस्तान में ये ट्रांसपोर्टेशन जाएगी। हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का जब ये रुझान बढ़ेगा तो इसमें आप 60-80 टन लोड विद 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेके जाएंगे तो इट विल सेव द टाइम अ लॉट। तो जनाब शाम हो चुकी है,
रात के वक्त तो डैशबोर्ड बिल्कुल वेडिंग हॉल लग रहा है। कोई भी पुश बटन हो आप इजीली प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे। सबके साथ एक इनबिल्ट लाइट भी दी गई है, ये देखिए। सो मच इंटरैक्टिव, सो ब्यूटीफुल, सो इजी टू ऑपरेट द ट्रक इन द डार्क। बहुत अच्छी केबल लाइट्स लगाई हैं, ये बेड के ऊपर है ताकि कोई अगर स्टडी करना चाहे, कोई अखबार पढ़ना चाहे तो यहाँ पे बिल्कुल तसल्ली से पढ़ सकता है। लाइट फ्रंट पे भी दी गई है, बहुत माकूल रोशनी है और एक इस साइड पे भी है, यू कैन सी दैट। ट्रक में जैसा बताया था ABS ब्रेक है, ASR है, EBL है और साथ साथ में एग्जॉस्ट ब्रेक भी दी हुई है। उतराई से आप उतरेंगे तो आप ये ब्रेक इस्तेमाल करें। इससे जो सर्विस ब्रेक्स हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट कम आएगा, उसकी लाइफ इनहेंस होगी। गियर शिफ्टिंग बहुत इजी है, आप लो गियर लगाएं, उसके बाद आपने जब हाई में जाना हो तो हाई लो शिफ्टर को ऊपर करें, क्लच प्रेस करें तो आप हाई में चले जाएंगे। इसको खाली गाड़ी हो या भरी हुई गाड़ी हो, आप डायरेक्ट तीसरे गियर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। फाइनली वी रीच कराची पोर्ट कासिम एरिया। हमारा ये सफ़र लाहौर से कराची तकरीबन 1290 किलोमीटर 36 घंटे और 1.5 दिन में तय हुआ। लाहौर से कराची 1275 किलोमीटर इसने 250 लीटर में तय किए, ऑलमोस्ट 5.3 5.4 की एवरेज। हमने इस ट्रक पर तकरीबन 70-60 की स्पीड पर सफ़र किया और बाज़ औक़ात हमने इसको 100 एंड अबाउट 100 भी लेके गए। ये ट्रक तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए एक बेहतरीन ट्रक है। ड्राइवर, ऑनर एंड क्लाइंट। ड्राइवर के लिए इंतहाई कंफर्ट है, हर किस्म के कंफर्ट का इसमें ख्याल रखा गया है। इसमें सनशेड से लेकर ड्राइवर सीट की कुशन एडजस्टमेंट तक, उसकी एंगल एडजस्टमेंट तक, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, स्लीपर बेड तमाम ही बहुत बेहतरीन है और इंस्ट्रूमेंट पैनल की विजिबिलिटी बहुत आला है। और ऑनर्स के लिए जो फ्लीट चलाते हैं, ऑन करते हैं, उसके लिए इसलिए अच्छा है कि इसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है और जब फ्यूल इकॉनमी बेहतर होगी तो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी एंड दे हैव मोर प्रॉफिट। और क्लाइंट के लिए इसलिए कि दिस इज़ बिग मशीन और ये तकरीबन 60, 70, 80 टन लोड के साथ 100, 90, 110 के ऊपर सफ़र कर सकता है। तो क्लाइंट को, जो क्लाइंट्स होते हैं फ्लीट ऑनर्स के, उन तक माल की जो सप्लाई है वो कम टाइम में हो सकेगी। तो टाइम इज़ मनी एंड दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्टेक होल्डर एंड थैंक्स टू दिस अमेजिंग मशीन। इससे हमारा सफ़र बहुत आसान गुजरा, बहुत आरामदेह गुजरा। लव पाकिस्तान, live in Pakistan, and don't forget to like and subscribe Autograph